हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल जो हमने पढ़ा था वस्तु के बारे में, हमने जाना था कि वस्तु क्या होती हैं और कौन कौन सी वस्तु हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम जानेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे पदार्थों के गुण, यहाँ पे हेडिंग है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। पहले हम जानेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। हम कैसे पदार्थ को पहचान सकते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इसके मैनी टाइप्स के बारे में आज हम इसके बारे में जानेंगे। आप सभी लोग मुझे अच्छे से सुनेंगे। पदार्थ दो तरह के गुण होते हैं। जो पदार्थ हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यहाँ पर आपको भौतिक गुण के बारे में बताया गया है। जैसे पदार्थ के जैसे पदार्थ होते हैं, पदार्थ के गुण होते हैं, अपीयरेंस हो गया एंड और एक और आपका गुण होता है, वो होता है दिखावर। और गाइस, एक बात और है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस लेसन में आपको जो बताया गया है वो भौतिक गुणों के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है, ताकि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि तब तक हमें समझ में कुछ नहीं आएगा अगर हमें एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से नहीं पता होगा, उसके बारे में पूरी हमें डिटेल्स नहीं पता होगी गाइज, तो हमें क्वेश्चन, तब हमारे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेहद ज़रूरी है कि हम एक एक टॉपिक को अच्छे से जाने समझें और उसके ऊपर से फिर हम कुछ अपने बारे में लिखें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ में भी होता है, डेली यूज़ वाली लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं वही हो रहा होता है। तो आप देखना है, आपको ये फील करना है कि जो हमने पढ़ा था क्या ऐसा रियल में है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सुनेंगे एक एक टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको भौतिक गुण के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जैसे पदार्थ के एक गुण हैं, अपीयरेंस हो गया एंड दिखावा हो गया। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ हैं जो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है गाइस, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि आप लोहा ले लीजिए, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अलग अलग ही दिखते हैं। जिस तरीके से इनके नेम अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम शिवानी है और आपका नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका नेम राधा हो सकता है, आप लार्मिका हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका नेम हो गया। तो मैं आपसे अलग दिखती हूँ, ठीक है, मैं आपसे डिफरेंट हूँ और आप मेरे से डिफरेंट है। तो क्या हो गया, जिस हमारा नाम अलग अलग है और हम दिखने में एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अलग अलग होने के साथ साथ इसमें कुछ सामान्यताएं भी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम अलग है, आपका नेम लार्मिका है और मेरा नेम शिवानी है। ठीक है, तो हम दोनों क्या हो गए, देखने में डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे अंदर हैबिट्स हैं तो सामान्यता हो सकती हैं। जैसे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी आती है, पढ़ना आपको भी आता है, पढ़ना मुझे भी आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी सामान्यताएं हो गई। तो इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अलग अलग होने के साथ साथ भी इसमें कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो लकड़ी में नहीं होती हैं। लोहे के पदार्थ अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जो लकड़ी में नहीं होती हैं, लोहे के पदार्थ अलग दिखाई देते हैं और जल भी अलग दिखाई देता है। देखिए, लकड़ी भी अलग दिखाई देती है लोहे से, और लोहे से लकड़ी अलग दिखाई देती है, और लकड़ी से लोहा अलग दिखाई देता है, और जल भी अलग दिखाई देता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। पदार्थ का पहला गुण, ठीक है, पदार्थ का जो हमारा पहला गुण है वो है दिखावट। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिखावट हर पदार्थ का अलग होता है। जैसे कि गाइस, अभी सभी लोग जानते हैं कि दिखावट जो होती है वो हर पदार्थ की अलग होती है। ठीक है, तो सामान जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से।
जैसे कि हो गया आपका बालू, लोहा अलग दिखाई देते हैं, जल अलग दिखाई देता है, कागज और भी बहुत पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है कि दिखावट के साथ साथ एक और गुण है जो है कठोरता। ठीक है गाइस, देखिए आप यहाँ पे कठोरता, ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हर वस्तु का एक गुण होता है कि वह वस्तु कठोर है या नरम है और मुलायम है। ठीक है, दिखावट के साथ साथ एक और गुण होता है जो होता है कठोरता, और कठोरता हर वस्तु का एक अलग गुण होता है कि वह वस्तु कठोर है, नरम है, मुलायम है, सॉफ्ट है, ठीक है, हार्ड है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे यह भी पदार्थ का एक गुण है जो कि भौतिक गुण में आते हैं। तो दिखावट भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। दिखावट पदार्थ का कौन सा रूप है गाइज? जो इसके पदार्थ के गुण होते हैं वो दो होता है, एक तो भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है, जो मैंने आपको कल के टॉपिक में बताया था। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो इसके दो रूप होते हैं। अब हमें देखना है कि दिखावट जो है वो कौन सा वाला पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है या फिर भौतिक पदार्थ है। तो कौन सा है? ये भौतिक गुण है। ठीक है, ये जो हमारा दिखावट पदार्थ है ये कौन सा भौतिक गुण है इसमें? तो आप बोलेंगे इसमें कि भौतिक गुण है और कठोरता, मुलायम, नरम है, यह भी पदार्थ के गुणों में से एक होता है। दिखावट हो गया, कठोरता है, मुलायम है, नरम है, ये जो सभी पदार्थ मैंने आपको जिनके नाम बताए तो ये भी गुणों में से एक होते हैं। जिस तरीके से भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होते हैं। कोई भी पदार्थ जैसे लोहा ये काफ़ी कठोर होता है, लकड़ी ये भी काफ़ी कठोर होती है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? कठोरता के, कि लकड़ी भी कठोर होती है और लोहा भी कठोर होता है। ठीक है गाइस, दूसरी तरफ देखा जाए तो रुई जो क्या होती है? सॉफ्ट होती है रुई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो रुई है वो सॉफ्ट होती है। आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। साथ में कुछ पदार्थ होते हैं जो उनकी एक और विशेषताएं होती हैं, जैसे जल में घुलनशील है या फिर जल में क्या घुलनशील नहीं है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं जल में क्या घुलनशील है और जल में क्या घुलनशील नहीं है। आपको क्या करना है? आपको एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड करना है, बहुत ही अच्छे से रीड करना है। और आप लोग मुझे कमेंट में आंसर नहीं देते हो सभी लोग। आकाश ने मुझे आंसर दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन और किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसी वर्ड को कमेंट में डालेंगे तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा कि हाँ ये आंसर तो मैंने मैम को बताया था कमेंट में। तो आपको क्या करना है? पूरी कोशिश करनी है कि आप कमेंट में आंसर दे सकें। ठीक है गाइस, तो अब हम जानेंगे कि जल में क्या घुलनशील होता है और जल में क्या घुलनशील नहीं होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे रेत और चीनी। रेत जल में घुलनशील होता है क्या गाइस? बिल्कुल भी नहीं होता है। रेत जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? आप उसको जल में डालेंगे तो वो क्या करेगा? वो नीचे बैठ जाता है उसमें जल में, और फिर आप क्या करेंगे? उसको पानी को मतलब बाहर निकालेंगे तो वो नीचे जमा हुआ मिलेगा आपको। और जो चीनी होती है वो प्रॉपर तरीके से जल में घुल जाती है। आप चाय बनाते हैं और चाय में चीनी डालते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से उसमें घुल जाती है। तब उसको हम चाय को पलटते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें चीनी हमें दिखती है? नहीं दिखती है ना। और रेत तो हमें दिखता है ना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि रेत जल में घुलनशील नहीं होता है और जो चीनी होती है वो प्रॉपर तरीके से जल में घुल जाती है। ठीक है गाइस, तो अब आप देखेंगे
घुलनशीलता भी किसी भी पदार्थ का एक भौतिक रूप होता है। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा घुलनशीलता के बारे में। तो घुलनशीलता जो पदार्थ है वो भी भौतिक गुण का एक रूप होता है। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है गाइस। ओके, तो गाइस हम अच्छे से जान सकते हैं कि कोई सामान ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है या पारदर्शी है। तो क्या करेंगे हम इसके अच्छे से हम इसे पहचान सकते हैं। और ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हमने पदार्थ के गुण में काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े और आपको ये अच्छे से ध्यान रखने हैं। हमने जो पदार्थ के दिखावट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, कठोरता के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है गाइस, हमने घुलनशीलता के बारे में पढ़ा और कौन कौन से घुलनशील होते हैं, कौन कौन से पदार्थ घुलनशील नहीं होते हैं, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। और जो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो आता है हमारा धातु। तो आप धातु के बारे में अच्छे से जानेंगे। ओके गाइस, कि धातु क्या होता है, धातु का अर्थ क्या होता है। बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफ़ी सख्त होते हैं और साथ में धुति को प्रेजेंट करते हैं। धुति मीन्स होता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस, पदार्थ जिनमें एक प्रकार की धुति होती है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि जिसमें चमक होती है। क्या होती है? धुति का मीन्स होता है चमक होना। ठीक है, धुति प्रेजेंट करते हैं और इसका मीन्स होता है चमक होना। ठीक है, किसी भी चीज में चमक आती है उसको हम बोलते हैं धुति। और यह साथ में विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं गाइज? ये साथ में विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं और ये काफी लचीले भी होते हैं। क्या होते हैं? ये काफी लचीले भी होते हैं। तो गाइज ऐसे पदार्थ जो सख्त होते हैं, लचीले होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं गाइज? ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं धातु। आपको ये बात भी अच्छे से जान लेनी है। फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये क्या है हमारे जो गोल्ड हो गया। ठीक है, तो आप इन सबको एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो मैंने आपको नेम बताया ये होता है हमारे धातु। गाइज आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि धातु साउंड को करेक्ट करती है। आप सभी लोग जानते हैं कि धातु साउंड को करेक्ट करती है। आप जैसे कि सोना, तो हमें सोने की कुछ बनाने होते हैं। सोने के हम क्या बनाते हैं? इयररिंग्स बनाते हैं और नेकलेस वगैरह बनाते हैं। तो उसको उसकी प्रॉपर डिज़ाइन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोने को पीटना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। तो क्या होता है? उसमें से ध्वनि निकलती है, एक साउंड वो क्या करती है? धातु एक साउंड क्रिएट करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। यह भी धातु का एक गुण होता है। क्या होता है? ये भी धातु का एक गुण होता है। ये बात भी आपको अच्छे से जान लेनी है। ठीक है, और जो पदार्थ है हमारा उसके बारे में हम जानेंगे। एक और पदार्थ हम देख लेते हैं जो होता है हमारा कोमल एंड कठोर। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट, इसके बारे में भी हम देखते हैं। कठोरता देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कठोरता। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोमल। ठीक है, कोमल और कठोर। तो कोमल और कठोर के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि कोमल किस पदार्थ का कौन सा गुण है और कठोर किस पदार्थ का कौन सा गुण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पदार्थ के गुण 2 टाइप्स के होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण। ठीक है, कोमल एक जो ऊपर हमारा वर्ड है, फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कोमल, सॉफ्ट। तो ये कौन सा गुण है गाइस? ये है एक भौतिक गुण। और आप सभी लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में सिर्फ आपको भौतिक गुण के बारे में समझाया गया है। ठीक है, जो आपको प्रॉपर बताया गया है इसमें वो भौतिक गुण के बारे में समझाया गया है, ताकि आपको अच्छे से सबको समझ में आ जाए। ओके, और आई होप आपको अच्छे से सबको समझ में आ भी रहा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, मैं फिर से बात बोलती हूँ आपसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, ऐसे पदार्थ जिसको बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी तरीके से दबाया जा सकता है। ठीक है गाइस, ऐसे पदार्थ जिसको बहुत ही आसानी और बहुत ही इजी तरीके से दबाया जा सकता है।
आप इस पदार्थ को ध्यान रखेंगे कि इस पदार्थ का नेम क्या है। इस पदार्थ का नेम है कोमल, और जिसे कॉम्प्लेक्स किया जाता, मतलब इसे कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, इस पदार्थ को आसानी से दबाया भी जा सकता है, कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है, अथवा इसमें जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक पदार्थ होता है, याद आ गया, ठीक है। तो इसे कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है, जिसमें स्क्रैच किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं। तो गाइस ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं। आप एक बार मुझे फिर से ध्यान से सुनेंगे, ऐसे पदार्थ जिसको बहुत ही आसानी और इसी तरीके से दबाया जा सकता है, जिसे कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, अथवा उसमें स्क्रैच किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं कोमल पदार्थ। क्या कहते हैं गाइस, हम इसे कोमल पदार्थ कहते हैं। आप कह सकते हैं रुई, मैंने अभी आपको पहले भी इसका एग्जांपल दिया था, रुई, आप इसे कह सकते हैं कोमल पदार्थ। स्पंज होता है हमारा, ये भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको कोमल के बारे में डेफिनेशन अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी भी एक भी वर्ड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसमें से आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। ओके, यहाँ पे स्टडी आप लोगों के लिए कराई जाती है, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस चलती हैं ऑल सब्जेक्ट्स की। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अपने मन के सारे डाउट को क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है गाइस। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो आता है कठोर। ओके, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से कॉम्प्लेक्स या दबाया नहीं जा सकता है, उसका अपोजिट हो जाता है। ओके, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से कॉम्प्लेक्स या दबाया नहीं जा सकता है, ना ही उन्हें आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है गाइस, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है कठोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है लकड़ी, लकड़ी को हम दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते ना, उसको स्केच कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया लकड़ी। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से कॉम्प्लेक्स भी नहीं किया जा सकता है, दबाया भी नहीं जा सकता है, स्केच भी नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कठोर पदार्थ, ठीक है, जो हमारे भौतिक गुण में आते हैं। तो गाइज आज के बारे में, आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, पदार्थ के गुण के बारे में हमने अच्छे से जाना। पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, पदार्थ के पहला गुण कौन सा होता है, और कठोरता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हमने डीपली जाना है। और घुलनशीलता क्या होती है, ठीक है, जल में कौन से पदार्थ घुल जाते हैं, जल में रेत घुलता है या नहीं घुलता है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से जाना। और हमने धातु के बारे में भी अच्छे से जाना, कोमल के बारे में भी जाना, प्लस कठोर के बारे में भी हमने अच्छे से जाना। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। हम नेक्स्ट जो हम कल पॉइंट पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको कल भी काफ़ी अच्छे से जानकारी देंगे। और आपको क्या करना है गाइज, अच्छे से सुनना है, ठीक है। आपको वीडियो में एक बार समझ में नहीं आता है तो आप उसको वापस से देखिए, लेकिन अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। पर डे क्लासेस करे के आपको क्या करना है, पर डे क्लास अटेंड करना है, क्योंकि अगर आप एक दिन का गैप ले लेते हैं, ठीक है, आपने एक दिन का गैप ले लिया कि नहीं आज मन नहीं है तो आज हम लोग क्लास नहीं लेंगे, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर आपको नेक्स्ट डे की भी क्लास अटेंड करनी होती है, और जो आपने बंक मार दी उसको भी आपको अटेंड करना होता है, तो आपको पर डबल प्रेशर आ जाता है। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप उसे पर डे क्लासेस अटेंड करेंगे और पर डे आप टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, साइंस से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं, आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, तो साइंस से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, और आज की वीडियो हमारी यहाँ पे फिनिश होती है।
आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल आपसे।